विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ चुकी है, जल्द ही मतदान होगा और एक नई सरकार आपके सामने खड़ी होगी। आज हम जानते हैं कि प्रदेश में क्या चल रहा है, रीवा में कैसी सरकार चाहिए, क्योंकि अभी जनता ही जनार्दन है और जनता ही सरकार चुनेगी और जनता ही बताएगी कि उसको किस तरह से परिवर्तन चाहिए, या फिर कमल का फूल खिलाना है, या फिर कांग्रेस का पंजा होगा, या फिर हाथी चलेगा। अब यही बता सकते हैं कि आखिर इनको किस तरह से सरकार चलानी है और जनता का मन क्या है। इस बार हम जानते हैं जनता का मन। सर ये बताइए, अभी चुनाव नज़दीक है और चुनाव होने वाला है, क्या चाहेंगे प्रदेश में कैसी सरकार हो? प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी सरकार चाहिए अपने को। अभी जैसे प्रदेश में पूरे कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और इधर कई विकास के कार्य का दावा कर रही है, विकास कार्य करवा भी चुकी है, उनका ये कहना है। इधर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आने वाले समय में हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और हम भी विकास करेंगे, हम भी बहनों का ख्याल रखेंगे। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप, भविष्य किसमें? भविष्य भाजपा में है। भाजपा लगातार 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और कांग्रेस जो कह रही है तो 2003 के पहले का रीवा और मध्य प्रदेश देख लें, इसके बाद बात करें। और अभी एक किसी न्यूज़ में मैं देख रहा था कि जो रीवा के प्रत्याशी कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था दूंगा, आगे अपनी शिल्पी प्लाजा जो उन्होंने बनाया उसकी व्यवस्था वो सही कर दे, फिर रीवा की व्यवस्था करेंगे सही। कांग्रेस प्रत्याशी का दावा है कि परिवर्तन करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ रीवा का विकास करेंगे। तो क्या मानते हैं कि विकास रीवा का होगा, युवाओं का होगा, रोजगार मिलेंगे, क्या मानना है? परिवर्तन तो ऑलरेडी हो चुका, 2003 में परिवर्तन हुआ है। यहाँ शिक्षा में क्या व्यवस्था थी 2003 के पहले देख लें, विकास क्या रीवा का था 2003 का पहले देख लें। तहसील नहीं लगती थी रीवा संभाग था लेकिन तहसील नहीं लगती थी। आज रीवा में चारों तरफ विकास है। रीवा में चारों तरफ विकास है। सर ये बताइए, आपका क्या कहना है कि किस तरह की सरकार जनता को चाहिए, आपको किस तरह की सरकार चाहिए, क्या मानते हैं आपके युवा भविष्य के लिए क्या उचित रहेगा? भविष्य हमारे युवाओं के लिए ये उचित रहेगा, जो सरकार हमें भविष्य देगी वो हमारी सरकार रहेगी। आज ये कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या मिला रीवा को, क्या मिला प्रदेश को? रीवा को हमारे तरक्की मिली, एक नई सीख मिली जो वर्तमान में थी और आज है। आज हमारा रीवा एक उजागर शहर है। आप चाहे भी चारों तरफ चले जाएंगे, हर एक जगह आपको सिर्फ और सिर्फ विकास मिलेगा हर एक चीज़ में। रीवा में 2 शिल्पकार चुनाव मैदान में है, उन्हीं की टक्कर मानी जा रही है। राजेंद्र शुक्ला जी भी विकास कार्य का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा हमने शुरुआत की थी रीवा में और हम ही कर सकते हैं। क्या मानते हैं राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शर्मा के बीच क्या अंतर होगा? राजेंद्र शुक्ला और राजेंद्र शर्मा में अगर आप अंतर पूछते हैं तो उनने सिर्फ विकास अगर किया, अगर राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं तो विकास आपका कहाँ है, आप हमें दिखाइए ना। ऐसा विकास आपको अगर आप बता रहे हैं और दिखा नहीं पा रहे हैं तो वो ये तो फिर मूर्खता जनता में होगी। आज विकास जो राजेंद्र शुक्ला ने किया वो तो विकास चारों तरफ की पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, जहाँ उसको पूरा सहयोग मिल रहा हर एक चीज़ से, तो वो विकास है। आपकी हर एक चीज़ विकास है, हॉस्पिटलिटी में सुविधा अच्छी है, आपको एंटरटेनमेंट में सुविधा, सारी चीज़ें मिली। क्या रिजल्ट मानते हैं, क्या रिजल्ट होगा इस बार? रिजल्ट जो पिछली बार था 56, इस बार तो हमारा ये 56 पार है। ये पूरा हम लोगों ने, पूरी जनता ने मूड बना के रखा है इस बार 56 पार। ये बताइए कि रीवा की जनता, आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि युवा हमेशा रोजगार की बात करते हैं कि उनको रोजगार चाहिए, काम चाहिए और विकास भी चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। तो क्या मानते हैं कैसी सरकार होनी चाहिए? जब हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारा एरिया बढ़ेगा, रोज़गार की फैक्ट्रियां लगेंगी रीवा के अंदर, तो ऑलरेडी युवाओं को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलना भी चाहिए। हमारे जनता जनार्दन के जो मुख्य स्तंभ है वो राजेंद्र शुक्ला जी, वो हर तरफ विकास की एक बयार बहा रहे हैं। हर तरफ विकास दिख रहा है और उसमें हर लोग को, वर्ग को, हर समाज को काम मिल रहा है और काम परिवर्तन की लहर बताई जा रही है। इस बार लोगों के मन में ये भी है कि परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा और क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? परिवर्तन दिख नहीं रहा है, पूरे समाज के अंदर परिवर्तन है। हर मुस्लिम समाज इतने में सिर्फ भाजपा के अलावा कोई भी नाम नहीं ले रहा है। आप कहीं भी क्षेत्र में चले, बिछिया चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये है कि एक
जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देती है, ऐसा क्यों? देती है। आपको दिखेगा, आपको पूरा सपोर्ट दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मुस्लिम समाज वोट जा रहा है इस समय। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस को देख चुके हैं भाई साहब। कांग्रेस को आज से नहीं 70 साल से देख रहा है। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज को यूज करा है और कुछ नहीं किया। मुस्लिम समाज को यूज करने वाली सरकार जो है कांग्रेस सरकार। भाजपा क्या मुस्लिम समाज को लेकर साथ चल रही है। क्या मानते हैं भाई साहब आप युवा हैं, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? यही बीजेपी सरकार की। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने कांग्रेस नहीं। क्या मानना है आपका? भाजपा सरकार चाहिए, राजन शुक्ला चाहिए। क्यों? सरकार जनता अच्छी, सरकार अच्छी है, मामा भी ठीक है। कई बार आरोप लगते आए हैं रीवा में कि खरीद फरोख्त की सरकार है, ज़मीनें बेचती है, ज़मीन खरीदती है, केवल इतना ही व्यापार है। नहीं, कोई व्यापार नहीं, वह अपनी दुकान है। आप लोगों का रोजगार चल रहा, मतलब जी। रोजगार से हैं आप? जी। तो यहाँ युवा भी बोल रहे हैं हम रोजगार से हैं। तो देखिए हमारे साथ ये खड़े, क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो ऐसी होना चाहिए सर, क्योंकि आज देख रहे हैं स्पष्ट नज़र आ रहा है भाजपा की सरकार ने कितना विकास किया है रीवा में, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आने वाले समय में वही सरकार आएगी कि स्पष्ट नज़र आ रहा है। कुछ समुदाय विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, क्या मानते हैं आप? सभी समुदायों को लेके चलती है। सर आरोप लगाने वालों को कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें भी नज़र आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। रीवा में दो शिल्पकार, एक विकास पुरुष है जिनको राजन शुक्ला जी कहते हैं, दूसरे शिल्पी प्लाजा बनाने वाले राजन शर्मा जी हैं, जो काफ़ी समय से इस नेतागिरी के रास्ते पे चल रहे हैं। उनका ये दावा है कि जो परिवर्तन होना चाहिए उसमें युवाओं को शामिल होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अभी क्या स्थिति है सर? परिवर्तन तो अभी स्पष्ट नज़र आ रहा है, भले वो कुछ भी कह रहे हों। आने वाले पिछले समय उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया परिवर्तन, न उन्होंने कोई ऐसा काम किया। अब नज़र आ रहा सामने चुनाव के समय पे। आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा रीवा का? रिजल्ट का ही भाजपा ही हमारी आएगी आने वाले समय पे, और अच्छे काम होंगे, और अभी होते ही जा रहे हैं काम। क्या कहते हैं भाई साहब, आप भी युवा हैं, क्या करते हैं आप? हमारी सैलून है। मतलब रोजगार से लगे हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर तो चल जाता है अच्छे से। एक युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार श्री राजन शुक्ला ने रीवा को उपलब्ध कराए हैं। यदि रीवा में समदड़िया मॉल आया है तो वहां आप जाके पता करिए, कम से कम 80% रीवा का युवा वहां रोजगार पा रहा है। आप चले जाइए गुड़ में जो सोलर प्लांट है, वहां करीब 30 से 40% रीवा का युवा वहां रोजगार है। एक आम पब्लिक को लाइट, रोड, पानी, ऐसी चीजें चाहिए। माननीय जी ने वो हमें सारी सुविधाएं दे रखी हैं। भैया जब हमारे चुनाव जीते थे, सेकंड बार तो 56,000 से जीते थे, इस बार कम से कम 60+ चुनाव जीतेंगे वो। इस बार रीवा में ये 20 साल हो गए, बोल नहीं होते आप लोग, परिवर्तन नहीं चाहते क्या? अच्छा, हमको परिवर्तन से क्या मतलब है? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। परिवर्तन क्या भैया, चाहे 50 साल राज करे, जब तक विकास होगा तब तक वोट राजन शुक्ला को ही जाएगा, उसके अलावा अपन दूसरे को नहीं देंगे। परिवर्तन क्या करना है? हमने 70 साल जेला, मेरे पापा ने, बब्बा ने सब 70 साल जेल चुके हैं। अभी हमारे गुलाब भैया इस चीज की चर्चा ही कर रहे थे कि हमने 70 साल तो देखा है ना। अरे सर मोबाइल छोड़िए, ये बताइए क्या चाहते हैं आप, रीवा में कैसी सरकार? बीजेपी की सरकार। शुक्ला जी जिंदाबाद। क्यों, आखिर ऐसा क्या है शुक्ला जी? इतना सारा अचीवमेंट किया शुक्ला जी ने। जिधर देखिए फ्लाईओवर, कितना जाम लगता था। हॉस्पिटल देखिए आप, जो इलाज सलाह अपन बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इलाज करवाने भागते थे, और वो इतना पैसा खर्चा होता था। वो सारी सेवाएं बीजेपी दे रही है। और किसी गरीब के पास क्या कहते हैं, पैसे नहीं रहते थे इलाज करने के लिए, आजकल मुफ्त इलाज मिल रहा है। सरकार की तरफ से 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इतना बड़ा अचीवमेंट कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है, केवल यूज़ किया है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अभी रीवा में राजन शर्मा जी खड़े हैं, जिन्होंने विकास की शुरुआत रीवा में की थी। उनका ये कहना है कि हमने शिल्पी प्लाजा बनाया और आज भी वो रीवा का हृदय स्थली है। तो क्या मानते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया? राजेंद्र शर्मा जी ने रीवा में जो शिल्पी प्लाजा की देन है, उन्होंने एक बिजनेस किया था, उन्होंने व्यापार किया था।
उन्होंने समाज के हित का वो नहीं किया था कि समाज मतलब किसी पार्टी से, उस टाइम पे वो पार्टी में थे भी नहीं मेरे हिसाब से, और रहे भी होंगे तो उन्होंने बिजनेस किया है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं का पैसा लगा हुआ था, उन्होंने व्यापार किया है, उनके साथ जुड़ के उन्होंने अपना व्यापार वो किया हुआ है। फ्री में आवंटन थोड़ी किया हाँ। फ्री में आवंटन थोड़ी किया। सर चलिए सर, आप ही बता दीजिए कैसी होनी चाहिए रीवा की सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है और ऐसा किसी भी परिवार में चले जाइए, किसी भी वर्ग में चले जाइए, ऐसा कोई घर, ऐसे कोई जगह नहीं मिलेगी जहां आपको हितग्राही ना मिले। चाहे वो किसी ना किसी लाभ, चाहे आयुष्मान का लाभ हो, चाहे लाडली लक्ष्मी का लाभ हो, चाहे सुकन्या का लाभ हो, चाहे लाडली बहना का लाभ हो, या शिक्षा का लाभ हो, ऐसे कोई रीवा में आप कब से रह रहे हैं? रीवा में आप कब से रह रहे हैं? रीवा में हमारा घर ही है, गांव है रीवा। वैसे मैं रीवा में भी रहता हूँ, भोपाल में भी रहता हूँ। राजधानी का मैं वैसे राजधानी में ज़्यादा रहता हूँ। अब मैं आपको दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात बताऊँ, मैं उस टाइम राजधानी में रहा हूँ, पढ़ा हूँ। रीवा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पर लाइट नहीं रहती थी। वहाँ पर लालटेन में न्यू मार्केट चलता था, शाम को 6 से 8 लालटेन जलती थी पूरे न्यू मार्केट में। दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आंखों से वो चीज़ देखा हूँ। और सड़कों में तो गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। चाहे वो रीवा की बात हो, चाहे वो मतलब मैं राजधानी की बात करूं, मैं राजधानी में भी मेरा अभी तो हम लोग रीवा में खड़े हैं, रीवा की बात करते हैं और रीवा की जनता की बात करते हैं। क्या मानते हैं कि रीवा में अब क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए? रीवा में देखिए बहुत विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। एयरपोर्ट रीवा में बनी रहा है, आप देख रहे हैं 1 साल में कह रहे हैं एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अभी आपके स्टेशन के लिए भी बहुत सारी राशि स्वीकृत करवाई है मंत्री जी ने, और चारों तरफ विकास किया है। पूरे विंध्य में विकास हो रहा है। मैं अकेले रीवा की बात नहीं कर रहा हूँ। और बीजेपी चारों तरफ विकास कर रही है। एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक वर्ग का विकास नहीं हो रहा, हर किसी का विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो कैसी सरकार, किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, यही लोकतंत्र के स्तंभ है और यही लोग ये सरकार को चुनने वाले हैं। इनका ये कहना है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ परिवर्तन होगा, शायद कुछ नया देखने को मिले, लेकिन अधिकांश लोगों का यह कहना है कि केवल बीजेपी की सरकार, क्योंकि वो ही विकास कर सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव के क्या परिणाम होंगे और वो किस करवट बैठता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। क्या कहना है सर आपका इस बार चुनाव के बारे में? क्या मानते हैं किसकी विजय होगी? बदलाव का माहौल चल रहा है, बदलाव होना चाहिए। किसी की पूंजी नहीं है, 20 साल गुजर गए, बदलाव होगा इस बार। अब देखते हैं कितना बदलाव होता है। विकास की बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विकास कर रही है, कांग्रेस पार्टी विकास का वादा कर रही है। तो क्या चाहते हैं आपकी, कैसा विकास होना? अब विकास देख चुके, जो विकास होना था, अब आदमी देखना है, फिर से कैंडिडेट चेंज करना है बस।